एक ऐसा ड्रैगन किंग जिसने हजारों साल हेवंस पर राज किया, मगर उसकी पावर के लालच में आकर उसके कंपेनियंस ने ही उसे धोखा दे दिया और उसे किल कर कर उसकी पावर को हासिल कर लिया। ये स्टोरी है बिट्रेयल ऑफ द ब्लैक ड्रैगन किंग की। स्टोरी स्टार्ट होते ही हम देखते हैं मॉन्स्टर्स के दरमियान फाइट चल रही थी, जहां ब्लैक ड्रैगन किंग एक मॉन्स्टर पर अटैक करता है और कहता है, कदीम दौर के 10 खूंखार दरिंदे कोई खास चीज नहीं है। जिस पर ड्रैको कहता है, हमारे लॉर्ड तुम बेइंतहा ताकतवर हो। और फिर ड्रैको और उसके साथी मिलकर ब्लैक ड्रैगन को कैद कर लेते हैं। ब्लैक ड्रैगन पूछता है, ड्रैको ये तुम क्या कर रहे हो? ड्रैको कहता है, मैं तुम्हारी सारी ताकत को हासिल करना चाहता हूँ और अगला ड्रैगन किंग बनना चाहता हूँ। इसी के साथ ही ड्रैको का साथी कहता है, तुम्हारी मौत का वक्त आ चुका है, नया ड्रैगन किंग अपीयर होने वाला है। ब्लैक ड्रैगन किंग कहता है, गद्दारों का अंजाम सिर्फ मौत है। वो बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने आप को कैद से छुड़वाने के लिए अपनी साउल पावर के छोटे से पीस को वहां से भगा देता है, जिस पर ड्रैको अपने साथियों को उसके पीछे बेचकर उसे भी मारने का कहता है। जाओ उसको ढूंढो और उसे बर्बाद कर दो। अगले सीन में हम देखते हैं ब्लैक ड्रैगन किंग का अंडा आसमान से जमीन पर आकर गिरता है, जिसमें से आवाज आती है, तुम गद्दारों से मैं बदला लेने जरूर आऊंगा, मेरे बदले का इंतजार करना। इसके बाद एकेडमी का सीन आया, जिसमें हमने बीस्ट एक्टिवेशन डे का व्यू देखा, जहां तमाम स्टूडेंट्स ग्राउंड में जमा हुए थे और अनाउंसर स्टेज पर सेलिया नाम की लड़की को बुलाता है, जिसे देखकर कॉलिन बोला, अब सेलिया की बारी है। लूसी कहती है, चलो देखते हैं। लूसी कहती है, इसने अपनी बहन को बचाने के लिए बहुत ज्यादा कर्ज ले रखा है और उसने अभी तक वापस भी नहीं किया। कॉलिन कहता है कि रीस बहुत अमीर और स्ट्रॉन्ग है, अगर वो उससे शादी कर लेती है तो उसकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इसके बाद रीस सेलिया को कहता है कि घुटने के बल गिर जाओ और मेरे से भीख मांगो, मगर सेलिया रीस की बात को इग्नोर करते हुए मैजिक स्टोन पर हाथ रख देती है और कहती है, मेरी बहन मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगी। और साथ ही मैजिक स्टोन से एक स्पार्क निकलता है जो आसमान पर जाकर काफी ज्यादा खूबसूरत एनर्जी में बदल जाता है। काले बादल छा जाते हैं, जिन्हें देखकर सब हैरान रह गए। जैसे ही रोशनी खत्म हुई तो मैजिक स्टोन पर ब्लैक ड्रैगन एग पड़ा हुआ था, जिसे देखकर सब हंसने लगे और अनाउंसर कहता है, एफ क्लास सबसे ज्यादा लोएस्ट रैंक है और कॉन्ट्रैक्टर बीस्ट के लिए तो ये अंडा ई क्लास का होना चाहिए। सेलिया कहती है, ये कैसे हो सकता है, ये सिर्फ एक अंडा ही क्यों, इससे मैं अपनी बहन को कैसे बचाऊंगी। लेकिन अचानक से अनाउंसर देखता है अंडा टूट रहा है, जिसके अंदर से ब्लैक ड्रैगन बाहर निकलता है। ये देखकर कॉलिन कहता है, ये तो सिर्फ एक लिजर्ड है और सब हंसने लगते हैं। सेलिया परेशान हो जाती है, लेकिन ब्लैक ड्रैगन कहता है, तुम सब की हिम्मत कैसे हुई मुझे लिजर्ड कहने की, मगर इस पर भी सब हंसते हैं। सेलिया के पास फिर से रीस आता है और उसे कहता है कि जो तुम्हें मैंने कहा था वो करो और ये तुम्हारा लास्ट चांस है, मैं तुम्हारी बहन को बचा लूंगा। लेकिन सेलिया उसे मना कर ब्लैक ड्रैगन को लेकर यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में सेलिया एक लॉकेट को देख रही थी, जिसमें उसकी बहन की पिक्चर थी और कहती है, मेरी बहन, मैं बहुत ज्यादा बेकार हूँ। इसके बाद ब्लैक ड्रैगन बैठा हुआ था, जो इस लॉकेट को खा जाता है और ब्लैक ड्रैगन एक छोटे बच्चे में बदल जाता है, जिसे देखकर सेलिया कहती है, तुम इंसान में कैसे बदल सकते हो, आखिरकार तुम कौन हो? फिर उसने बताया कि मैं ब्लैक ड्रैगन किंग हूँ और कहता है, मैं तुम्हारी बहन को बचा लूंगा अगर मैं अपनी ताकत दोबारा हासिल कर लूं। मगर सेलिया उसकी बात को नहीं मानती। फिर अचानक यहाँ 2 आदमी आते हैं, जो कि सेलिया से अपने उधार के पैसे वापस लेने आए थे, मगर सेलिया कहती है कि ड्यू डेट तो अगले महीने है, मगर वो उसकी बात नहीं सुनते और अपने साथ एक भेड़िए को लेकर आए होते हैं। वो भेड़िया सेलिया और उसके ड्रैगन पर अटैक करने लगा था, मगर ब्लैक ड्रैगन किंग की पावर की वजह से वो भेड़िया अपने ही मालिक पर अटैक कर देता है और वहां से भाग जाता है। सेलिया बहुत हैरान होती है और कहती है कि ये ए रैंक का बीस्ट यहाँ से कैसे भाग गया, मगर ब्लैक ड्रैगन इस बात को इग्नोर कर देता है। अब वो दोनों लड़के रीस के पास जाते हैं और उसे पूरी बात बताते हैं।
लेकिन रीस इनकी बात पर यकीन नहीं करता। अगले सीन में हम सेलिया और ब्लैक ड्रैगन की एक जंगल में जाते हुए का सीन देखते हैं, जहां बहुत से भेड़िए आ गए, मगर ब्लैक ड्रैगन किंग के एक ही वार से वो सब वहीं पर मर गए। ब्लैक ड्रैगन किंग सेलिया से कहता है, अब तुम्हें यकीन आया कि मैं तुम्हारी बहन को बचा सकता हूँ। इनके जाने के बाद इस जगह पर एकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, जो भेड़ियों की राख को देखकर काफी ज्यादा हैरान हुए। अब सेलिया और ब्लैक ड्रैगन आगे बढ़ते हैं, फिर बहुत सी मुश्किलात आती हैं, लेकिन ब्लैक ड्रैगन सेलिया को बचा लेता है। अब सेलिया और ब्लैक ड्रैगन एकेडमी आ जाते हैं, जहां वो 3 मुख्तलिफ मैजिक स्टोन्स लेकर आए थे, लेकिन स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये सब तो नकली हैं। जब इन पत्थरों को चेक किया गया तो पता चला कि इन पत्थरों की टोटल कीमत 14 मिलियन वॉन है, और सेलिया को वो सब कीमत भी मिल गई। और वहीं पर ब्लैक ड्रैगन किंग ने एक मैजिक स्टोन को भी देखा, जिसकी प्राइस 11 मिलियन थी, और ब्लैक ड्रैगन किंग ने उसे खा लिया, जिसके बाद उसकी पावर और ज्यादा इंक्रीज हो गई। सेलिया और ब्लैक ड्रैगन किंग उसकी बहन को ढूंढने निकल पड़े। जंगल में अचानक ब्लैक शैडोज इनके सामने आ जाते हैं, लेकिन ब्लैक ड्रैगन किंग उन्हें भी मार देता है। इन सब में जब भी ब्लैक ड्रैगन किसी को भी मारता था तो उसकी पावर को अब्सॉर्ब कर लेता था। ड्रैको को भी ब्लैक ड्रैगन किंग के बारे में पता चल गया, वो भी उसकी तलाश में निकल पड़ता है। सेलिया को ब्लैक ड्रैगन किंग बताता है कि यहीं कहीं तुम्हारी बहन कैद है। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक से रीस आकर इन दोनों को कैद कर लेता है, लेकिन यहाँ भी ब्लैक ड्रैगन किंग सेलिया को बचा लेता है और रीस को मार मार कर उसका हाल बुरा कर देता है, और सेलिया उसे किल करती है। सेलिया और ब्लैक ड्रैगन एक दरख्त के पास आते हैं, जो कि ब्लैक ड्रैगन को देखकर डर जाता है। सेलिया कहती है, मेरी बहन यहाँ है। वो जल्दी से सेलिया की बहन को सामने ले आता है और अपना सारा खजाना भी ब्लैक ड्रैगन किंग को दे देता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है, मगर ब्लैक ड्रैगन उसकी ताकत अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। सेलिया अपनी बहन को घर ले आती है, जिसका नाम एलिसा था। ब्लैक ड्रैगन एलिसा से उसका लॉकेट मांगता है, जिससे वो पावर लेना चाहता था, मगर उसे सिर्फ 1% पावर मिलती है, जिसकी वजह से वो बहुत हैरान होता है। और अभी तक ब्लैक ड्रैगन किंग की 2% पावर भी रिस्टोर नहीं हुई, और वो इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका हुआ है। दूसरी तरफ टोवर्ड बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया, जैसे ही उसे पता चला कि उसका बेटा रीस मर चुका है। उसका बड़ा बेटा रयान आया, जिसने रीस की मौत की वजह सेलिया को बना दिया और उससे बदला लेने का इरादा किया। अब आगे ब्लैक ड्रैगन सेलिया को अपनी मैजिक पावर दे देता है और वो दोनों एकेडमी की तरफ जाते हैं, जहाँ रयान अपने साथी को सेलिया को मारने के लिए भेजता है, लेकिन इस दफा सेलिया खुद अपनी मैजिक पावर का यूज करते हुए रयान के साथी को मार देती है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सेलिया भी ब्लैक ड्रैगन किंग के साथ साथ पावरफुल होती जा रही है। क्या ब्लैक ड्रैगन किंग अपनी सारी पावर को वापस लाकर अपने भाइयों और अपने गद्दारों से बदला ले सकेगा या फिर नहीं? इस स्टोरी को देखने के लिए आप सबको इस वीडियो को फॉलो करना होगा, जिससे कि आप चैनल सब्सक्राइब करके कर सकते हो। इस सीरीज के अगले 3 पार्ट में अपलोड करूंगा, जिसमें ये सारी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट्स में मुझे बता दो। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना।